हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और वीडियो में हम Q2 के जो नंबर्स आए हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। कितने इन्होंने डीमैट अकाउंट इस क्वार्टर में खोले, साथ ही साथ टोटल इनके पास कितने बेनिफिशियरी अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में बात होगी। कोई भी PISL का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो शेयर होल्डर हैं उनके बारे में। देखिए, टॉप 5 अगर शेयर होल्डर देखेंगे तो उसमें आपको BSE का नाम देखने को मिल जाएगा, 15% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। फिर LIC की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 4.5% की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो LIC की है CDSL में। फिर न्यू वर्ल्ड फंड की अगर हम बात करते हैं तो 1.7% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो 1.33% के आसपास होल्डिंग यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की देखने को मिलती है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की फंड की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1.1% के आसपास होल्डिंग जो है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की देखने को हमें मिल जाती है। तो ये टॉप 5 शेयर होल्डर इनके हैं BSE CDSL के। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनके पास टोटल बेनिफिशियरी अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं लगभग 1651 लाख देखने को मिल जाते हैं। अगर हम करोड़ में बात करते हैं तो लगभग 16.5 करोड़ के आसपास इनके पास अकाउंट हमें टोटल देखने को मिल जाते हैं। अब पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो जो अकाउंट ओपनिंग का नंबर था वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लगातार आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो रिजल्ट आए हैं यानी Q2 के जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं वहां पर ये जो ट्रेंड है कंपनी का वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया है और यहाँ पर अब अकाउंट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे यानी जब Q3 के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है यही ट्रेंड बना रहता है या फिर से हमें निगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। टोटल अगर आप देखेंगे तो इन 3 महीनों के दौरान जो है वो लगभग 65 लाख के आसपास इनके पास अकाउंट जो है वो ओपन होते हुए नजर आए, जो कि पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो लगभग 57 लाख जो है वो देखने को हमें मिले थे अकाउंट ओपन। तो ये हो गए अकाउंट के बारे में। अब डीमैट कस्टडी यानी कि जो डीमैट अकाउंट है इनके पास इसमें कितना अमाउंट ये मैनेज कर रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 80 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट जो है वो मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे यानी FY25 में तो लगभग 78 लाख करोड़ था, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो लगभग 79 लाख करोड़ के आसपास था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 लाख करोड़ के आसपास जो अमाउंट है ये मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ठीक ठाक ग्रोथ होना शुरू हुई है, लेकिन अब ये ट्रेंड आगे बना रहता है या फिर नहीं बना रहता है ये जब आगे रिजल्ट आएंगे तो उसी में हमें देखने को मिलेगा। नंबर्स में चलते हैं। इनकम की बात अगर हम करें तो इनकम अगर आप देखेंगे तो 295 करोड़ से बढ़कर आपको एक सेकेंड नंबर, हाँ ओके, करोड़ में है, 295 करोड़ से बढ़कर आपको इनकी जो टोटल इनकम है वो 341 करोड़ देखने को मिलेगी। और सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, क्योंकि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 359 करोड़ के आसपास इनकी जो इनकम है वो देखने को मिली थी। इनकम के बाद खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं कंपनी के, 193 करोड़ से बढ़कर आपको 201 करोड़ के आसपास यहाँ पर खर्चे भी कंपनी के होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट पिछली तिमाही से बेहतर रहा है, क्योंकि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो लगभग 102 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का और इस बार 140 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा है। अब लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग साल दर साल अगर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट डाउन है, क्योंकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में लगभग 162 करोड़ का प्रॉफिट था और वहां से अगर आप देखेंगे तो 140 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट अभी भी इनका साल दर साल जो है वो डाउन देखने को मिला है। और Q-on-Q अगर आप देखेंगे तो लगभग 38 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बाकी नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं, कोई वैसी खास दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था CDSL के Q2 रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव हो उसको जरूर मेंशन करिए। और अगर आपके नॉलेज में 0.1 या 0.2% आपको वीडियो से इंप्रूवमेंट मिली हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।